बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हो, वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बने हैं। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी लालू जी के भी शासन में विधायक और मंत्री बन गए। आज अगर भाजपा को वोट पड़ रहा है तो भाजपा को भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, पैसे वाले का लड़का मंत्री जी का लड़का मंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रशांत किशोर बिहार में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक पुनर्जागरण बताया है, लेकिन चर्चा चलती रहती है कि प्रशांत किशोर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशांत किशोर के वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने की बात भी उठी, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक मंशा असल में क्या है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने 18 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वे अगले 10 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश बिहार में सुधार के प्रयास की है और जब तक ये होगा नहीं तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार को भाजपा और कांग्रेस ने लोकसभा सांसद के लिए बर्बाद कर दिया है। पहले कांग्रेस ने लालू यादव के हाथों में बिहार सौंप दिया ताकि वे लूटते रहे और कांग्रेस को बिहार से सांसद मिलते रहे। इसी तरह भाजपा ने भी सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सौंप दिया ताकि उन्हें 30 से 35 सांसद यहां से मिलते रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री गुजरात में लगाते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, लालू हो या नीतीश, किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जो बदहाली, बर्बादी, गरीबी का कारण है, वो उसकी मूल वजह यह है कि यहाँ पर एक तरह से पिछले 30-40 वर्षों से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बन गई है। जैसे देश में पहले गुलामी होती थी, वैसे बिहार में राजनीतिक तौर पर लोगों की गुलामी हो गई है, चाहे वो जात के नाम पर हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, या भाजपा के डर से लालू और लालू जी के डर से भाजपा। तो ये जो समस्या है, हम लोग बात करते हैं कि बिहार में सड़क नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, पलायन है, ये सारी बातें लोगों को पहले से पता है। हम लोग तो आकर एक दिन देखते हैं, नेता लोग आकर उस पर चर्चा कर सकता है, पत्रकार उस पर लिख सकता है, लेकिन जो लोग इस जीवन को जी रहे हैं उनके लिए तो डेली का काम है। इसके बावजूद वो लोग फिर जाकर वोट उन विषयों को छोड़कर दूसरे विषय पर क्यों देते हैं? तो उसकी ये 4 वजह मुझे जो समझ में आई है कि लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं से जूझते हैं, परेशान हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो वोट यहाँ पर मुख्यतः 4 विषय पर लोग दे रहे हैं। पहला, अपनी जात के आधार पे। दूसरा, जो जाति से बचा वो धर्म के आधार पर। ये मानना कि सिर्फ बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट दे रहा है, ये भी बिल्कुल सिरे से इसको मैं खारिज करता हूं। और इसका उदाहरण भी मैं हमेशा देता हूं कि अगर हर व्यक्ति बिहार में जाति के नाम पर ही वोट दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट बिहार में दे कौन रहा है? उनके जाति का तो बिहार में आदमी नहीं रहता है। तो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा है वो हिंदू मुसलमान विचारधारा, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बाद भी करीब करीब आधी बिहार की जनता 2 विषयों पर वोट कर रही है। वो है लालू जी के डर से भाजपा, जिसको आप कह सकते हैं विकल्प के अभाव में भाजपा को दे नहीं सकता इसलिए लालू जी को दे रहा है, लालू जी को नहीं दे सकता इसलिए भाजपा को दे रहा है। इन चारों चीज को अगर आप जोड़ दें तो आपको बिहार में 2/3 से ज्यादा जो वोट पड़ता है वो इन्हीं 4 वजहों से वोट पड़ रहा है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आप चाहे जीवन भर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर लें, जब तक आप इनसे अलग हटकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। वोट आपको जिसको करना है कीजिए। इस पूरे पदयात्रा के दौरान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट किसको कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप वोट किस बात के लिए कीजिए। अगर आपको मोदी जी को वोट करना है, मोदी को करो, लालू को करना है, लालू को करो, लेकिन
वोट अपने और अपने बच्चों के लिए करो, ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, गांव गांव जाकर बताना। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग जो मजबूरी में वोट कर रहे हैं, विकल्प के अभाव में, जिनको समझ है कि हमको जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं वोट करना है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है, तो वो विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों को हम ये बता रहे हैं कि आप साथ में आइए और आप मिलकर एक नया दल बनाइए। कई लोगों को ये लगता है मेरे नजरिए से कि ये पहले नेताओं की, दलों की मदद करते थे, अब बिहार में ये क्या नया काम कर रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से आपको और आपके दर्शकों को, बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि मैं नया काम कुछ नहीं कर रहा हूं। जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम कर रहे हैं। पहले मैं नेताओं को, दलों को सुझाव देता था कि किस तरीके से अपने संगठन को, दल को व्यवस्थित कीजिए, कैसे आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइए, कैसे प्रचार प्रसार कीजिए, कैसे चुनाव लड़िए, जीतिए। वही काम हम आज कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले दल और नेता के लिए कर रहे थे, अब बिहार के समाज के लिए कर रहे हैं। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को, समाज को बताया जाए, और जो लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं, नया दल, नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनको संगठित करके उनकी मदद की जाए ताकि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बन सके। और तीसरा पदयात्रा का जो उद्देश्य है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर भी दें, सही लोग चुनकर आ भी जाएं, तो भी बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बिहार को सुधारने का एक नजरिया, एक प्लान, सोचा समझा विजन ना हो। तो इस पदयात्रा के दौरान एक लक्ष्य ये है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का जमीन पर अध्ययन करके, विशेषज्ञों की राय से, लोगों की सलाह से हर पंचायत का एक 10 वर्षीय योजना बनाया जाए, ताकि लोग ये देख सकें वोट करने से पहले कि उनके पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए जन सुराज के पास क्या योजना है, क्या प्लान है। उस योजना को बनाकर पहले जारी करेंगे, लोग उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उनको ठीक लगेगा तो जुड़िए, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। तो पदयात्रा में जो इतना लंबा समय लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि ये सिर्फ किलोमीटर चलने का मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझको इसको साल भर में करना है कि 2 साल में करना है, 3,000 किलोमीटर चलना है कि 8,000 किलोमीटर चलना है, कोई चीज निश्चित नहीं है। एक चीज निश्चित है कि बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड पंचायत तक पहुंचना है। दूसरा चीज निश्चित है कि इन 3 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गांव गांव जाकर लोगों को जन जागरण के हिसाब से उनको बताना है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। अगर आप नया दल, विकल्प बनाना चाहते हैं तो नया दल और विकल्प बनाइए। और तीसरा, हर पंचायत के लिए एक योजना बने। इस पंचायत की योजना में वहां की स्थानीय समस्याओं का जिक्र हम लोग करते हैं, कैसे उस समस्या का निपटारा होगा ये बताते हैं, लेकिन साथ साथ हर पंचायत की योजना में 3 बात जरूर बनाई जा रही है। पहला, कि पंचायत के स्तर पर लोगों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। ये आंकड़ा 800 से 1200 इसलिए है कि एक अध्ययन करके हम लोगों ने पाया कि अगर पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाएं तो करीब करीब पलायन को यहां से रोका जा सकता है। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती अभी हो रही है वो खेती जो खाने वाली खेती है, इसको कमाने वाली खेती में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे लोगों को खेती से आमदनी हो। क्योंकि बिहार में आज जो खेती होती है ये खाने वाली खेती है। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अभी पंजाब से यहाँ लौट कर आए हैं खेती करने के लिए, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। तो लोगों के दिमाग में जो खेती को लेकर नजरिया है कि खेती खाने का जरिया है, इससे अनाज पैदा करो ताकि अपना और अपने बाल बच्चे, परिवार का पेट भरता रहे। कमाने के लिए लोग मजदूरी करने जाते हैं। तो ये योजना बनाने का प्रयास कि बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए खेती कमाने का जरिया कैसे हो, ये एक लक्ष्य है। इन 3 लक्ष्यों को लेकर अभी 18 महीने से चल रहे हैं, 1-1.5 साल और लग सकता है, लेकिन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। इस काम को पूरे बिहार में करेंगे। करने के बाद लोगों को एक साथ संगठित करके नया दल बनाया जाएगा और उसके बाद आगे की यात्रा, आगे की जर्नी शुरू होगी। अब आपके जो सवाल हैं यात्रा के दौरान के, मेरे अनुभव या दूसरे कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स में जो परिवारवाद का चलन है, इसको किस रूप में देखते हैं?
अभी हाल में जैसे लालू जी ने पर्सनल मोदी कि जिनका खुद का परिवार नहीं है वो क्या देखिए, लालू जी के बयान पर कोई टीका टिप्पणी करना बेईमानी है। लालू जी अपने बयानों और इस तरह के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है। राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लालू जी और मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हों, वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहां विधायक और सांसद बने हैं। दल कोई भी हो, आप लालू जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार की बात करते हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां 2, 4, 5 परिवारों का दबदबा नहीं है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी को अभी आ रहे हैं चंपारण में, तो उनको इस पर बयान देना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ में है भाई। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। आप बिहार के होने के नाते इस बात को समझिए, इतने हल्के में मत समझिए कि इनके बाबूजी थे तो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारों का कैसे यहाँ के राजनीति पर कब्जा है, मैं वो समझा रहा हूं। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस समय विधायक और मंत्री थे। जनता कांग्रेस से नाराज हुई, लालू जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी लालू जी के भी शासन में विधायक और मंत्री बन गए। जनता लालू जी से नाराज हुई, नीतीश जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी नीतीश जी के भी सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। जनता ने जब नीतीश कुमार को हराया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री रहे। और आज अगर भाजपा को वोट पड़ रहा है तो भाजपा को भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आप समझ रहे हैं कि हम कांग्रेस को हराए, लालू जी को हराए, नीतीश को लाए, मांझी को लाए, भाजपा को लाए, लेकिन एक ही परिवार है जो कि रूल कर रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखिए, कोई नेता कोई दल ये बताता नहीं है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, और पिछले 30 वर्ष में कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, रामविलास जी की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी, सबको, भाजपा, सबको जोड़िएगा तो 3.5 करोड़ परिवारों में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने हैं। होता यह है कि जब जिस दल का हवा चला उसी में सब जाकर बैठ गया। जनता लाचार है, नए आदमी को अवसर ही नहीं है। विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, पैसे वाले का लड़का, मंत्री जी का लड़का मंत्री बनेगा। और जो बिहार के बच्चे हैं उनको अवसर ही नहीं। अगर आपको राजनीति करनी है, आप बहुत काबिल है, तो जाके झंडा ढोइए, संगठन का काम लीजिए। चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का आपको अवसर नहीं। इसीलिए जन सुराज में आपने ये इस परिकल्पना का हिस्सा है, 1 लाख बच्चों को, आपने सहरसा में भी देखा होगा, मैंने क्लब बनवाना शुरू किया है। हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को, जिनके बाबूजी बड़े आदमी नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है, ऐसे बच्चों को जन सुराज चिन्हित कर रहा है, उनको प्रशिक्षित कर रहा है, इस लक्ष्य से कि अगले 3 से 5 वर्ष में इनका प्रशिक्षण और चुनाव लड़ने की व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुसार जन सुराज से किया जाएगा, ताकि ये बच्चे आए, राजनीति में मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, प्रमुख बने, क्षमता हो तो विधायक, मंत्री बने, ताकि इन परिवारों का वर्चस्व खत्म हो। ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, और सिर्फ नारेबाजी करने से और आक्षेप लगाने से नहीं होगा। भाजपा के आज जितने 75 विधायक हैं बिहार में, वो भी आप देखिएगा, वो सब किसी न किसी परिवार का ही आदमी है। तो एक दूसरे पर दोषारोपण, ये पूरी व्यवस्था को ही घुन लग गया है। आप जरा समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो आप और हम सचिन तेंदुलकर को कहां देखते? ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।